अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिजवानुल्लाह शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लाह आमाल। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पानी पीने के मुतल्लिक चंद सुन्नतें और आदाब सीखने की कोशिश करेंगे। चुनांचे फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऊंट की तरह एक ही सांस में पानी मत पियो, बल्कि 2 या 3 मरतबा सांस लेकर पानी पियो और पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने या इसमें फूंकने से मना फरमाया और इस हदीस पाक की शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बर्तन में सांस लेना ये जानवरों का काम है। नीज सांस जो होती है ये कभी जहरीली भी होती है, इसलिए बर्तन से मुंह अलग करके सांस लेना चाहिए। गर्म दूध या चाय इसके अंदर फूंके नहीं मारनी चाहिए, बल्कि ठंडा कर लिया करो। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो फिर पी लिया करो। तो ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने इस हदीस पाक की शरह फरमाई। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ना चाहिए और फिर चूस चूस कर छोटे छोटे घूंट पीना चाहिए। और अगर बड़े घूंट पिएंगे तो इससे क्या है कि जिगर की बीमारी पैदा होती है। आज हम गौर करें कि जहाँ पे हमारे जिगर के और बहुत से अमराज हैं और उनकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। क्या एक ये वजह भी तो नहीं है कि जब हम पानी पीते हैं तो बड़े बड़े घूंट पीते हैं, जिसकी वजह से शायद हमारा जिगर वो किसी बीमारी में मुब्तला तो नहीं हो गया। इस पर ज़रा गौर करने की हाजत है। पानी 3 सांस में ये पीना चाहिए और बैठकर और सीधे हाथ से ये पानी पीना चाहिए। और एक और जो पानी पीने का एक अंदाज है वो ये है कि हमने पिछले दौर में देखा होगा कि वुज़ू करने के लिए एक ख़ास किस्म का बर्तन होता था और आजकल हमारे घरों में एक लोटा होता है ख़ास किस्म का साफ़ सुथरा, जो सिर्फ वुज़ू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको मालूम है कि वुज़ू का जो पानी है, बचा हुआ पानी, बंदा इंसान वुज़ू करता है तो लोटे में अगर कोई पानी बच जाता है, अगर ये कोई खड़े होके पी ले बचा हुआ पानी वुज़ू का, तो किताबों में आया है, रिवायात में आया है, उलमाए किराम फरमाते हैं कि 70 बीमारियों से शिफा मिलती है। जी हाँ, वुज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना ये 70 बीमारियों से शिफा दिलाता है। और ये जो वुज़ू का बचा हुआ पानी है ये बिल्कुल आबे जमजम की तरह, यानी जिस तरह आबे जमजम खड़े होकर पिया जाता है, तो वुज़ू का बचा हुआ पानी भी खड़े होकर पीना चाहिए। खड़े होकर 3 सांस में किबला रूप जो जमजम शरीफ पीने के आदाब है, उस तरह वुज़ू का बचा हुआ पानी ये पीना चाहिए। पानी पीने से पहले देख लें कि पानी पीने वाले जो बर्तन हैं इसके अंदर कोई ऐसी जहरीली चीज़ तो नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है, कोई और ऐसे मुज़ी जानवर तो नहीं है कि जो हम अगर पिएंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। और खड़े होकर आब ज़मज़म शरीफ और जो वुज़ू का बचा हुआ पानी है ये किबली की तरफ मुंह करके खड़े होकर पीना चाहिए। पी लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये कहना चाहिए। और मुसलमान का जो जूठा हुआ पानी है कि जो एक मुसलमान पी ले वो पानी जूठा हो जाता है, तो उसको इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर कराहत नहीं महसूस होती तो उसको पी लेना चाहिए। कि बाज़ मनकूल है कि मुसलमान के जूठे में शिफा है। जी हाँ, मुसलमान के जूठे में शिफा है। और आज साइंस भी इस चीज़ पे तहकीक करती है कि ऐसा क्या अमल हो जाता है मुसलमान के जूठे में, अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी क्या कुदरत शामिल होती है, क्या रहमत ख़ास आती है कि जिसकी वजह से ये फरमाया कि मुसलमान के जूठे में शिफा है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो सुन्नतें और आदाब बयान की, अल्लाह तबारक व तआला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इस वीडियो को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मेरे लिए और आप सब देखने वालों के लिए क़यामत के दिन ज़रिया नजात बनाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔